नमस्कार दोस्तों, वॉरेन बफे जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में आराम से सोना है और सोते-सोते पैसे कमाने हैं, तो आपको बहुत सारे मल्टी इनकम जनरेट करने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम वो ऐसी चीज़ है कि जिसको जनरेट करने के बाद में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया में कोई बड़ा भी आदमी, कोई भी बिज़नेसमैन, कोई भी पैसे वाला इंसान बिना पैसिव इनकम के बड़ा नहीं बनता। तो आज हम बात कर रहे हैं पैसिव इनकम है क्या? सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि पैसिव इनकम है क्या? क्योंकि 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि पैसिव इनकम होती क्या है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपने एक बार लगा दिया और हमेशा आपको उसका पैसे आता है। सपोज़ एक मूवी का डायरेक्टर एक मूवी बनाता है, वो मूवी जितने साल तक चलती है उसको पैसे आते हैं। शोले फ़िल्म आज भी जब भी देखी जाती है तो उसकी रॉयल्टी उसके डायरेक्टर को पहुँचती है। सिद्धू मूसेवाला की डेथ होने के बाद में भी जितने बार उसके गाने को बजाया जाएगा, उतनी बार उसकी रॉयल्टी उसके अकाउंट में जाएगी। तो पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपने एक बार किसी चीज़ को खरीद के रख दिया, तो आपको हमेशा उसका पैसा आएगा। सपोज़ मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज आप वीडियो देख रहे हो, आज से आने के 10 साल के बाद भी ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। जब भी ये वीडियो देखी जाएगी, तब तक मुझे पैसा आएगा। आप भी इस तरीके की इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। 2 तरीके की खेती होती है, एक खेती होती है गेहूँ की और एक खेती होती है आम की। गेहूँ की जो खेती होती है, उसको आप लगाओगे और 6 महीने के बाद काट लोगे और आपने खा लिया। इसको कहते हैं नौकरी। उसके बाद आम का पेड़ लगाने में अप्रॉक्स 5 साल लगते हैं। 5 साल के बाद में हर साल आप आम तोड़ के खा सकते हो, उसको आपको बार-बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा समझना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी और एसेट्स की। इंसान को लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पता लगे आप ड्रम के अंदर पानी भर रहे हो और ड्रम के नीचे लीकेज है। तो लैब यही इसी तरीके से होता है लायबिलिटी और एसेट्स। आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो उसके 2 वे होते हैं। एक होती है लायबिलिटी और दूसरा होता है एसेट्स। मैं बात कर रहा हूँ लायबिलिटी की। सपोज़ आपने एक मकान खरीदा और उसमें आपने खुद रहना शुरू कर दिया। अगर आपने खुद रहना शुरू कर दो, वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि आपको उसका होम रेंट पे करना है। वही मकान को लेने के बाद में आपने अगर उसको रेंट पे चढ़ा दिया और आपको पैसा आना शुरू हो गया, तो वो आपकी एसेट्स बन गई। आपने कार को खरीदा, कार को आप खुद चला रहे हो, हर साल उसकी कीमत डाउन हो रही है, तो ये आपके लिए बन गई लायबिलिटी। और वही कार को अगर आपने रेंट पे लगा दिया और आपको उससे पैसे आने शुरू हो गए, तो वो आपकी बन गई एसेट्स। तो लायबिलिटी और एसेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है और 90% लोगों को इस बात का नहीं पता होता कि लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है। अगर आपको ज़िंदगी में पैसा कमाना है और पैसे को टिका के रखना है और पैसे को अच्छी तरीके से यूज़ करना है, तो लायबिलिटी एसेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है और हमेशा इस बात को आप फोकस करके रखें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पैसिव इनकम्स के जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपको ज़िंदगी में सोते हुए पैसे कमाओगे। ये मेरा वादा है। सबसे पहली चीज़ है इक्विपमेंट मशीनरी। कोई भी इक्विपमेंट मशीनरी आप खरीद सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वेंडिंग मशीन का। वेंडिंग मशीन जो होती है, बहुत सारे मॉल्स में आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी वेंडिंग मशीन रखी थी। उसके अंदर आप कॉइन डाल के या कार्ड स्वैप करके कोल्ड ड्रिंक भी निकाल सकते हो, आप उसके अंदर चिप्स भी निकाल सकते हो, आप उसके अंदर चॉकलेट भी निकाल सकते हो। सपोज़ एक इंसान ने 100 जगह पे वेंडिंग मशीन को फिक्स कर रखा है ऐसे-ऐसे आउटलेट पे, जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। तो अगर उसकी एक आउटलेट से 500 की भी कमाई है, तो वो 50,000 रुपए कमा रहा है। बात कर रहे हैं शार्क टैंक की। शार्क टैंक में आपने अश्लील ग्रोवर को देखा होगा। उसने एक कैंडिडेट को बोला था दोगलापन। जब ये दोगला का पन जो है ना बहुत ज़्यादा हिट हो गया, थोड़े दिन के बाद उसके मीम्स बने शुरू हो गए और वो एक बड़े अच्छे बिज़नेसमैन है। उनको पता था कि आगे जाके मुझे बेनिफिट देने वाला है। उन्होंने उस दोगलेपन को ना पेटेंट करा लिया। आप किसी भी चीज़ को पेटेंट करा लेते हो जो आपकी अपनी है, चाहे आपने कोई रिसर्च करी हो या आपकी बनाई खुद कोई चीज़ हो, तो आप उसको पेटेंट करा सकते हो। जब उन्होंने दोगलापन पेटेंट किया, उस दिन के बाद में किसी को दोगलेपन का वर्ड यूज़ करना है तो उसको अश्लील ग्रोवर को एक पेमेंट देनी पड़ेगी, जिसको रॉयल्टी कहते हैं। 1990s में जब हम ऑनलाइन जाके शॉपिंग करते थे, तो पहले जो है प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना पड़ता था। उसके बाद उसको हम कार्ट में जाके बाय का ऑप्शन होता था, वहाँ जाके बाय करते थे। लेकिन 1990s में अमेज़न ने क्या करा, डायरेक्ट बाय का ऑप्शन वहाँ पर लाके रख दिया। उस दिन के बाद में किसी को भी अगर बाय का ऑप्शन लाना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर लाना है, तो उसको अमेज़न से परमिशन लेके उसको एक रॉयल्टी देनी पड़ती है। उस दिन के बाद अमेज़न ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। उसके बाद स्किल खरीदिए, डिग्री मत खरीदिए। आपके पास डिग्री है, डिग्री किसी काम की नहीं है। आपका स्किल है, हमेशा काम आएगी। सपोज़ आपने आईटी का कोई कोर्स कर लिया, आपको वेब डिजाइनिंग आती है, आपको कोडिंग आती है, आपको जावास्क्रिप्टिंग आती है, आपको डेवऑप्स आता है या किसी भी तरीके की आपको कोडिंग आती है, तो आप अपनी स्किल्स को बेच के पैसे कमा सकते हो। आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप किसी का भी काम लेके पैसे कमा सकते हो। ये भी एक स्पेसिफिक इनकम का सोर्स है। मुकेश अंबानी से एक इंटरव्यू पूछा गया कि आपका फाइनेंस कौन संभालता है। उन्होंने स्पेसिफिक बंदे का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये मेरा फाइनेंस संभालता है। उनसे पूछा गया कि आपकी मार्केटिंग कौन संभालता है, उन्होंने स्पेसिफिक बंदे का नाम लिया कि ये मेरी मार्केटिंग संभालता है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपके ऑपरेशन कौन संभालता है, उन्होंने स्पेसिफिक बंदे का नाम लिया कि ऑपरेशन मेरे ये संभालता है। तो उनसे फिर पत्रकार ने पूछा कि आप क्या करते हो, कह रहा मैं सबको संभालता हूँ। तो दिस इज अ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने टैलेंट हायर किया है। तो दुनिया के बड़े बिजनेसमैन किसी के पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन वो टैलेंट को हायर करके पैसा कमाते हैं। अगर उनके पास 100 कंपनीज हैं तो हर तरीके के टैलेंट नहीं सीख सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक टैलेंट को हायर कर लेते हैं। सपोज आप आईटी में बड़े अच्छे हो, ठीक है, या ऑपरेशन में बहुत अच्छे हो,
तो उन्होंने आपकी कीमत दे के ना आपका वक्त खरीद लिया, उन्होंने टैलेंट को खरीद लिया। तो उन्होंने आपका टैलेंट खरीद के दूसरे को उससे कई गुना ज्यादा में उस टैलेंट को बेचा। अगर आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल है तो आप किसी का भी टैलेंट खरीद के बेच सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आप एक टैक्सी ड्राइवर हो, आप एक टैक्सी चला रहे हो 8 घंटे तक। 8 घंटे तक टैक्सी चलाने के बाद में सपोज आप इनकम जनरेट करते हो 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए अगर आप पूरा महीना चलाओगे तो आप 30,000 रुपए जनरेट कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आपने दूसरे ड्राइवर हायर करके उनको आपने टैक्सी दे दी और हर ड्राइवर से आप 500 रुपए कमा रहे हो और आपने 20 ड्राइवर लगा दिए हैं, तो आप 10,000 रुपए रोज कमा सकते हो, तो मतलब 3 लाख रुपए महीना। आप किसी का भी टाइम खरीद के पैसा कमा सकते हो। इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर एंड कमोडिटीज। कमोडिटीज ऐसी है 1964 के बाद में गोल्ड का रेट कभी कम नहीं हुआ, हमेशा ही अच्छे रिटर्न देके जाता है। जिसको बहुत ज्यादा रिस्क फ्री अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, या पैसिव इनकम जनरेट करनी है रिस्क फ्री, वो गोल्ड, सिल्वर और इस तरीके के मटेरियल्स में इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे उसके लिए रिस्क फ्री पैसिव इनकम जनरेट होगी। लास्ट इन द लीस्ट, नॉलेज। अगर आपको किसी भी तरीके की नॉलेज हो तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सपोज मुझे फाइनेंस की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो मैं फाइनेंस के ऊपर बुक बना के, फाइनेंस के वीडियो जनरेट करके ऑल द टाइम मैं पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ। जितनी बार वो बुक पढ़ी जाएगी उतनी बार आपको पैसा आएगा, जितनी बार वो वीडियो देखी जाएगी उतनी बार पैसा आएगा। अगर आपका पॉडकास्ट है तो जितनी बार पॉडकास्ट होगा उतनी बार आपको पैसा आएगा। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको आराम से सोना है ना और बहुत कम उम्र में रिटायर होना और जिंदगी का एंजॉयमेंट लेना है, तो पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने पैसिव इनकम जनरेट कर दी तो आप आराम से अपनी जिंदगी काट सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।